भाई इस वीडियो में हम एक बहुत अहम फॉर्मूले की बात करेंगे जो कि मैथमेटिक्स में इतना इस्तेमाल होता है कि आपकी सोच है। इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए काम आता है। भाई इतने दिनों में आपको ये तो पता चल गया होगा कि मुझे चीज़ों को रटना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको मशवरा दूंगी कि इस फॉर्मूले को आप जो है घोल के पी जाएं। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसको बगैर समझे रटना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भाई मेरे तजुर्बे के मुताबिक किसी भी चीज़ को अगर समझ लिया जाए तो वो फ़ौरन जहन में बैठ जाती है। चले फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से फॉर्मूले को समझते हैं। यहाँ ये हमारी दूसरी डिग्री वाली टर्म है और जिसका कोएफिशिएंट है a, और ये पहली डिग्री वाली टर्म है, इसका कोएफिशिएंट है b, और ये एक मुस्तकिल कदर c है। और इस इक्वेशन का हल हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो भाई ये यही वाला a है, ये यही वाला b है और ये यही वाला c है। यानी इन टर्म्स के जो कोएफिशिएंट हैं वो असल में इस फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक x बराबर होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2a से। भाई दिखने में वाकई ये एक बड़ा अजीब सा खौफनाक सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब हम इसको समझना शुरू करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये इतना डरावना नहीं लगेगा, बल्कि ये बात बहुत आसानी से आपके जहन में बैठ जाएगी। ये समझना समझाना वैसे हम अगली वीडियो में शुरू करने वाले हैं। फिलहाल हम बस इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये फॉर्मूला असल में स्क्वायर्स मुकम्मल करने से आता है, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के तरीके से आता है, लेकिन ये सब हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम कोई ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं जिसको हम इस तरीके से हल कर पाएँ। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है और ये बराबर है 0 के। तो इस सूरत हाल में a बराबर है 1 के, क्योंकि ये दूसरी डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट है। b बराबर है 4 के, क्योंकि ये पहली डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट है। और c बराबर है -21 के, क्योंकि ये एक मुस्तकिल कदर है। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो x बराबर होगा -b, यानी नेगेटिव और ब्रैकेट्स के अंदर हम इस पॉजिटिव 4 को डाल देंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 ज़रब अब a की जगह हम 1 डालेंगे और c की जगह हम डालेंगे ये, यानी -21। और इस पूरी चीज़ का हम स्क्वायर रूट ले रहे होंगे और इसके बाद इस पूरी चीज़ को हम 2 ज़रब a यानी 2 ज़रब 1 से तकसीम कर रहे होंगे। तो x इस पूरी चीज़ के बराबर होगा। चले अब ज़रा इस पूरी चीज़ को सुलझाते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा -4 के, यहाँ 4 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 के, और -4 ज़रब 1 ज़रब -21 बराबर हो जाएगा +84 के। और इसका हम अभी भी स्क्वायर रूट ले रहे होंगे और इसके बाद ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2 से। अच्छा, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमें 100 मिलता है, यानी x बराबर है -4 प्लस माइनस 100 के स्क्वायर रूट बटा 2 के। अब जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। यूँ x बराबर आ जाएगा -4 प्लस माइनस 10 बटा 2 के। इन दोनों को अब ज़रा अलग अलग तकसीम कर देते हैं 2 से। अब x बराबर हो जाएगा -4 बटा 2, और जो कि बराबर होते हैं -2 के, प्लस माइनस यूँ ही आ जाएगा और 10 बटा 2 बराबर हो जाते हैं 5 के। अब x बराबर हो सकता है -2 जमा 5 यानी +3 के, या x बराबर हो सकता है -2 माइनस 5 यानी -7 के। तो भाई इस पूरे फॉर्मूले से हमें x की ये इकदार मिल गई, और इनको आप इस इक्वेशन में डालकर परख भी सकते हैं कि हमें दुरुस्त जवाब मिला है या नहीं। अच्छा, हम फैक्टरिंग के तरीके से भी इस जवाब को परख सकते हैं। चलें ये ज़रा करके देखते हैं। तो ज़रा सोचें कि ऐसी कौन सी 2 इकदार हैं जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें 4 मिल जाए, और जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें -21 मिल जाए। भाई 7 और -3 ही इन दोनों शराइत पे पूरा उतर रही हैं, और इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टर करके x जमा 7 ज़रब x माइनस 3 की सूरत में भी लिख सकते हैं, और ये पूरी चीज़ 0 के बराबर होगी। तो इनको भी जब हम हल करेंगे तो हमें फिर से x की कदर -7 और +3 के बराबर मिल जाएगी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जब फैक्टरिंग करके जल्दी से इक्वेशन हल हो सकती है तो भाई इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं जिनको फैक्टर करना काफ़ी मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन हो तब ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आ सकता है। यहाँ 3x² जमा 6x बराबर है -10 के। सबसे पहले तो सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक तरफ ले आते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक शक्ल में ही जब ये इक्वेशन होगी तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें 10 को इक्वेशन के दोनों तरफ जमा करना होगा और यूं ये हिस्सा बराबर हो जाएगा 3x² जमा 6x जमा 10 के, जबकि यहाँ सिफर आ जाएगा। इस सूरत हाल में a बराबर है 3 के, b बराबर है 6 के और c बराबर है 10 के। और अब हम ये इकदार इस फॉर्मूले में डालेंगे और यूं इस इक्वेशन को हम हल कर लेंगे, यानी इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो x बराबर होगा, सबसे पहले -b आ जाएगा तो b बराबर है 6 के और यहाँ फिर -6 लिख देंगे हम, प्लस माइनस स्क्वायर रूट का निशान आ गया। इसके अंदर b² तो b² हो जाएगा 6², ठीक है, और 6² बराबर होता है 36 के, माइनस 4 ज़रब a ज़रब c यहाँ पे होना चाहिए। तो इस सूरत हाल में हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 ज़रब 3 ज़रब 10 और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2 ज़रब a से, यानी 2 ज़रब 3 से, जो कि बराबर होता है 6 के। चलें इसको मज़ीद सुलझाते हैं। x बराबर आ जाएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का निशान, यहाँ 36 है, माइनस 4 ज़रब 3 ज़रब 10 बराबर होते हैं 120 के और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही है 6 से। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ एक बहुत अजीब सी दिलचस्प सी चीज़ हो रही है, लेकिन इसको ज़रा तफसील से भी देख लेते हैं। भाई ये मज़ीद हल होकर किसके बराबर होगा? 36 माइनस 120 बराबर होगा -84 के। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक x बराबर होगा -6 प्लस माइनस -84 के स्क्वायर रूट बटा 6 के। यहाँ पहुँचकर आपका ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि ये किस तरह का बकवास सा फॉर्मूला है जो हमें नेगेटिव कदर का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए कह रहा है। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस इक्वेशन से वाकई हमें कोई असली हल नहीं मिलेगा, इससे हमें इमेजिनरी यानी तख़य्युली कदर मिलेगी। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव कदर होगी तो ऐसा नहीं है कि उसका हल नहीं होगा, भाई उसका हल ज़रूर होगा, लेकिन वो हल इमेजिनरी नंबर्स में होगा, असल कदर में नहीं। तो मज़े की बात यह है कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे जिसमें ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस से होकर गुजरेगा ही नहीं, और जब ये गुजर ही नहीं रहा होगा तो एक्स इंटरसेप्ट्स नहीं होंगे, और जब एक्स इंटरसेप्ट्स नहीं होंगे तो हमें कोई रूट्स नहीं मिलेंगी इस इक्वेशन की। तो एक्स की ऐसी कोई कदर नहीं होगी जो कि इस फंक्शन को सिफर के बराबर कर दे, क्योंकि भाई एक्स इंटरसेप्ट्स पे वाई सिफर के बराबर होता है। और अब आप सोचें कि अगर आप इस इक्वेशन को फैक्टरिंग की मदद से हल कर रहे होते तो आप घंटों बैठे रहते, लेकिन आपको कोई सही फैक्टर्स नहीं मिलते, यानी आपको कभी भी वो दो इकदार नहीं मिलती जिनका आपस में जो ज़रब है वो 10 देता और जिनको जमा करने से आपको 6 मिलता। अब वैसे तो जवाब हमें इस फॉर्मूले से भी नहीं मिला, लेकिन कम से कम ये तो मालूम हो गया कि इसका जवाब असल कदर में है ही नहीं। तो इस तरह की सूरत हाल में भी ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। और अब लगे हाथों एक और ऐसी मिसाल को देख लेते हैं जिसको हल करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा बेहतर रहता है फैक्टरिंग से। यहाँ -3x² जमा 12x जमा 1 बराबर है 0 के। और इस दफ़ा ज़रा क्वाड्रेटिक फार्मूले को अपने जहन में रखकर इसको हल करते हैं ताकि हमें ये आहिस्ता आहिस्ता याद भी होना शुरू हो जाए। तो यहाँ a बराबर है -3 के, b बराबर है 12 के और c बराबर है 1 के। तो x बराबर होगा -b यानी -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का निशान, b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि बराबर होता है 144 के, माइनस 4 ज़रब a ज़रब c। इस सूरत हाल में ये हो जाएगा 4 ज़रब -3 ज़रब 1 यानी -12, और नेगेटिव ज़रब नेगेटिव बराबर हो जाते हैं पॉजिटिव के, तो इधर +12 आ जाएगा। और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2 ज़रब a यानी 2 ज़रब -3 से, जो कि बराबर होते हैं -6 के।
अच्छा, अब ज़रा इसको मज़ीद सुलझाते हैं। तो x बराबर होगा -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बराबर हो जाएगा 156 के, और अभी भी ये पूरी चीज़ -6 से तकसीम हो रही होगी। अब 156 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें से हम कुछ चीज़ें बाहर ज़रूर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ज़रा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद लेते हैं। 156 हमें 2 और 78 के ज़रब से मिल जाता है। अच्छा, अब 78 हमें 2 ज़रब 39 के ज़रब से मिल जाता है। मज़ीद आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं। तो 156 के स्क्वायर रूट को हम 2 ज़रब 2 ज़रब 39 के स्क्वायर रूट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसको फिर हम 2 ज़रब 2 के स्क्वायर रूट ज़रब 39 के स्क्वायर रूट में भी ला सकते हैं। और 2 ज़रब 2 बराबर होते हैं 4 के, 4 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 के। तो कहने का मकसद ये है कि 156 के स्क्वायर रूट को हम 2 ज़रब 39 के स्क्वायर रूट की शक्ल में भी ला सकते हैं। अब ज़रा वापस फॉर्मूले की तरफ आते हैं। x बराबर होगा -12 प्लस माइनस 2 ज़रब 39 के स्क्वायर रूट, और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी -6 से। अब ये सारी टर्म्स 2 से तकसीम हो सकती हैं, तो इन सबको ही 2 से तकसीम कर देते हैं। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट, और यहाँ आ जाएगा -3। और अब इन दोनों को -3 से तकसीम कर देते हैं, यानी यहाँ -6 बटा -3 आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट बटा -3 आ जाएगा। ये हल होकर 2 के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस जब इन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हमारे पास प्लस माइनस ही आ जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट बटा 3, और यही हमारा जवाब है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, तो इसको ज़रा मैं तफसील से लिख लूँ। भाई, इस पूरी चीज़ का मतलब है कि x बराबर हो सकता है 2 जमा 39 का स्क्वायर रूट बटा -3 के, या ये बराबर हो सकता है 2 माइनस 39 के स्क्वायर रूट बटा -3 के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ 2 यूं ही आ जाएगा, प्लस ज़रब माइनस बराबर हो जाएगा माइनस के, तो यहाँ नेगेटिव का निशान आ जाएगा, और फिर 39 का स्क्वायर रूट तकसीम हो रहा होगा 3 से, और जब इसको हल करेंगे तो 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऐसे ही, और नेगेटिव ज़रब नेगेटिव बराबर हो जाएगा पॉजिटिव के, और फिर 39 का स्क्वायर रूट तकसीम हो रहा होगा 3 से। तो ये था सारा मामला क्वाड्रेटिक फार्मूले का। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आता है। तब तक आप इस फार्मूले को रटने की कोशिश करें।